केनी डिफाइन करते हैं कि अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ति सैंक्शन प्यूनिटिव है, पेनल है, यानी इट इज अ wrongs whose sanction is a punitive. It is not remissible, ये क्षम्य नहीं है. It can only be remissible by the crown if it is a remissible. ये क्राउन के द्वारा या राजा के द्वारा ही इसे क्षम्य किया जा सकता है. सामान्य तौर पर केनी ने उसके क्षमा के आधार पर अपराध को परिभाषित करने का प्रयास किया और केनी कहते हैं कि ये एक दोष है और ये दोष जो है वो दंडनीय है और ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्षम्य नहीं है और यदि ये क्षम्य है तो सिर्फ राजा के द्वारा यानी क्राउन के द्वारा ही क्षम्य है. अब केनी की इस परिभाषा को देखा जाए, क्या वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है, क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? तो पहली चीज, इंडिया में मोनार्कियल सिस्टम नहीं है. अब यहां पे राजा और रानी जैसा कोई बात नहीं है. देयर इज नो किंग, देयर इज नो क्वीन हियर. तो ये परिभाषा मोनार्कियल कंट्री के लिए बेहतर है जहां पे अभी भी राजतंत्र है. यानी कि ये डेफिनेशन फेल कर गई बिकॉज द इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देयर इज नो किंग और क्राउन. द फर्स्ट वन. दूसरी चीज, जो विद्यार्थी नए हैं मैं उन्हें बता दूं और जो भाई ऑलरेडी जानते हैं वो उन्हें देखें. हमारे यहां समनी और असमनीय अपराध है, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पे पीड़ित व्यक्ति अभियुक्त को माफ कर सकता है. सीआरपीसी की धारा 320 में ये प्रावधान किया गया है कि समनीय अपराध कौन है, यानी जिन्हें समन किया जा सकता है, जिनमें समझौता किया जा सकता है, जिनमें कंप्रोमाइज कराया जा सकता है. सपोज ए ने बी को हर्ट किया है, साधारण उपहति पहुंचाई है, तो यहां पे ये पीड़ित व्यक्ति हुआ है. यहां बी जो है ए को क्षमा कर सकता है, कंप्रोमाइज कर सकता है, उसे माफ कर सकता है. ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, घोर उपहति कारित किया हुआ है, तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बी जो है ए को माफ कर सकता है. यदि केनी के डेफिनेशन को देखा जाए तो केनी कहते हैं कि अपराध को वही क्षमा कर सकता है जो राजा है. और यहां पे तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहां इंडिविजुअल जो है वह या पीड़ित व्यक्ति जो है वह भी क्षमा कर सकता है अंडर द सीआरपीसी 320 ऑफ द सीआरपीसी. तो केनी की ये परिभाषा इंडिया पर दो फ्रंट पर फेल कर गई.